नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है अवर्णीय का वर्णन। हवा में फैली बू भी कैसे व्यक्ति का रास्ता बदल देती है। अधमरे कुत्ते से आ रही बदबू ने उन मातंग पुरुषों बाबा, उर्वा, धनुष्क तथा बसंत को उनका रास्ता भटकाया और उनको विचित्र स्थितियों में डाला। ठीक उसी समय जंगल के दूसरे भाग में कुछ मातंग महिलाओं ने एक भयानक गंध में श्वास लिया। वे महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने जा रही थीं और उस गंध का अर्थ था समीप में ही किसी तेंदुए की उपस्थिति। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदलकर एक लंबा रास्ता चुना। उन्होंने एक दिन पहले लकड़ियां काटकर एक जगह पर डाली थीं। वे उसी जगह पर जा रही थीं। जब वे तेंदुए की गंध से दूर पहुंच गईं, तब जाकर उनका आपस में बातचीत करने का साहस हुआ। बातचीत की शुरुआत बसंत की पत्नी जानकी रूपा ने की। वह कद में छोटी, भार में थोड़ी सी अधिक और आयु में अधेड़ थी। वह बोली, कैसी दयनीय स्थिति है हमारी। हम दयनीय कठपुतलियां हैं, व्यक्ति नहीं। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे हैं। स्वेच्छा की अवधारणा मिथ्या है। कुछ अदृश्य एवं अज्ञात शक्तियां हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक राज्य में जो मिथ्या है वह दूसरे राज्य में सत्य हो सकता है। एक छोटे कद की पतली मातंग कन्या बोली। उसका नाम उर्मी था। उसने आगे कहा, मैंने बाबा को अपनी स्वेच्छा शक्ति से असंभव कार्य करते हुए देखा है। हमारे समाज के वृद्धजन अपनी शक्तियां दिखाते नहीं हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी स्वेच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। आत्मज्ञान से सब कुछ संभव है। 40 वर्ष पहले जब हनुमान जी हमारे गांव में आए थे, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसी ज्ञान का प्रयोग करके हमारे वृद्ध मातंगजन चमत्कार करते हैं। 41 वर्ष पहले हम युवा मातंगों की आत्माएं किसी अन्य देह में भटक रही थीं। मेरी आत्मा तो इस देह में ही थी। मैं मातंग महिला के रूप में जन्म ले चुकी थी, किंतु मैं शिशु अवस्था में थी। मैंने एक शब्द भी नहीं सीखा था। जानकी रूपा ने उर्मी के कथन की त्रुटि को सुधारते हुए कहा। उर्मी और जानकी रूपा की आयु में 20 वर्ष का अंतर था, तो भी वे घनिष्ठ सहेलियां थीं। उर्मी के जिज्ञासु मन के लिए जंगल का कण कण ज्ञान की परम पुस्तक का एक पन्ना था। वह घंटों तक जंगल के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को ऐसे निहारती रहती थी जैसे कोई मनोरंजक पुस्तक पढ़ रही हो। एक तो उच्च कोटि की विदुषी होना और ऊपर से मातंग संस्कृति के ताने बाने की रक्षा का उन्माद। ऐसी कन्या भला अपनी आयु की लड़कियों के साथ कैसे घुल मिल सकती थी। सभी मातंग यह मानते थे कि उर्मी मानसिक रूप से 80 वर्ष की महिला थी, जो 20 वर्ष के देह में फंसी हुई थी। देवताओं ने भी उसे अगले मातंग प्रमुख उर्वा की होने वाली पत्नी घोषित कर दिया था। इन्हीं सब कारणों से सभी मातंग, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, पुरुष हों या महिलाएं, उसका विशेष आदर करते थे। चलो आज और अभी से कठपुतलियां बनना बंद कर देते हैं। चलो उसी रास्ते चलते हैं जिस रास्ते चलने की हमारी इच्छा है। चलो उसी रास्ते चलते हैं जहां से तेंदुए की उपस्थिति की गंध आ रही थी। जानकी रूपा बोली। उसके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कुराहट यह दिखा रही थी कि वह केवल उर्मी के चेहरे पर कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं लाने के लिए यह सब बोल रही थी। नहीं, वह नियमों के विरुद्ध होगा। जैसा कि आप जानती हो, हम मातंग उस रास्ते पर कभी नहीं चलते जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी हो। उर्मी ने ठीक उसी प्रतिक्रिया के साथ उत्तर दिया जैसी जानकी रूपा ने अपेक्षा की थी। यदि यह प्रस्ताव उर्वा के सामने रखा गया होता तो वह इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जुट जाता, परंतु उर्मी अलग थी, उर्वा से अलग, अपनी आयु के सभी मातंगों से अलग। वह नियमों और परंपराओं का पालन करने में विश्वास रखती थी। न केवल पालन अपितु कठोरता से पालन करवाने में भी विश्वास रखती थी। और इस सब को तर्क संगत ठहराने के लिए उसका तेज मस्तिष्क तर्क की आपूर्ति में कभी विफल नहीं रहता था। एक पल के विचार के पश्चात उर्मी के मस्तिष्क ने नियम न तोड़ने के लिए तर्क ढूंढा। वह बोली, और वैसे भी चाहे हम जो भी रास्ता चुने, हम कठपुतलियां ही रहेंगे। यदि हम अपने भय को भूलकर उस रास्ते पर जाते भी हैं जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी है, तो भी हम कठपुतलियां ही रहेंगे, स्वामी नहीं बन जाएंगे। धरती पर ऐसे करोड़ों रास्ते हैं जिन पर इस समय कोई न कोई व्यक्ति चल रहा है। तो क्या हुआ कि हम उनमें से एक रास्ता
अगले कुछ दिनों तक इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उस रास्ते पर तेंदुए के होने का भय है। शेष रास्तों का क्या? हम धरती के करोड़ों रास्ते अपने जीवन काल में देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कठपुतलियां हैं। जिनके हाथ में हमारी डोर है वे हमारे स्वामी हैं और उन्होंने धरती के इस कोने को हमारा रंगमंच चुना है। यहीं पर हमें अपना खेल दिखाना है। हमें पूरा जीवन जंगल के इन्हीं कुछ रास्तों पर बिताना है। मुझे लगता है कि स्वामी एक नहीं कई हैं। हर वह उच्च शक्ति जो हमारे रास्ते निर्धारित कर रही है, हम कठपुतलियों की स्वामी हैं। जानकी रूपा बोली। जिस रास्ते पर वे मातंग महिलाएं चल रही थीं, उस रास्ते पर प्रकृति जिज्ञासु मन के लिए बहुत सारा व्यंजन परोस रही थी। ज्ञान की बातें भी उस व्यंजन की तुलना में स्वादहीन लग रही थीं। उर्मी का मन भी व्यंजन का आनंद ले रहा था, परंतु ज्ञान की बातें उसके लिए स्वादहीन नहीं अपितु अचार की तरह थीं, जो व्यंजन का स्वाद बढ़ाने का काम कर रहा था। वह बोली, यह भी तो हो सकता है कि हमारा कोई स्वामी हो ही ना। यह संभव है कि हमें कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है। कदाचित हम किसी संकरी गलियों की भूल भुलैया में भटके हुए हैं और उनमें से अधिकतर गलियां आगे से बंद हैं। हम बंद गलियों में अपना सर पटककर रोते रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सही गली है कौन सी। कदाचित हमारे जीवन का उद्देश्य उसी सही रास्ते को ढूंढना है जो हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। अरे ध्यान से! उर्मी जानकी रूपा को रास्ते में पड़े एक कांटे के बारे में चेता रही थी, परंतु जब तक उसके मुख से वे शब्द निकले तब तक जानकी रूपा ने सुरक्षित कांटे वाली जगह को पार कर लिया था। जब जानकी रूपा के कान में वे शब्द पड़े तो वह तुरंत रुकी और बोली, क्या हुआ? कोई सांप वगैरह दिखा क्या? कुछ नहीं, उर्मी बोली। वह एक डग पीछे हटी और नीचे झुककर वह कांटा उठाया जिसको जानकी रूपा ने सुरक्षित पार कर लिया था। इस बीच उसकी अन्य सहेलियां भी रुक गई थीं और उसे कौतुक भरी दृष्टि से देख रही थीं। जानकी रूपा को वह कांटा दिखाते हुए उर्मी बोली, देखो, यह कांटा आपके रास्ते में था, आपने इसे नहीं देखा। एक अदृश्य शक्ति ने आपको इससे बचाया, या इसे आपका सौभाग्य कहा जाए। जानकी रूपा ने कांटे को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, कदाचित आप ठीक ही कहती हो, हम किसी भूल भुलैया में हैं। परिस्थितियां अघोषित आंधी की तरह हमारे सामने आती हैं। यदि हमें इस भूल भुलैया के रास्तों का पता होता तो कदाचित हम अपनी स्वेच्छा से इसमें विचरण कर पाते। अज्ञानता में हम इधर उधर किसी भी दिशा में लुढ़क रहे हैं। अज्ञानता नहीं, इसे आंशिक अज्ञानता कहा जाएगा, उर्मी बोली। अपनी सहेलियों के मुख पर आए प्रश्नात्मक भावों को मिटाने के लिए उसने उदाहरण रूपी पोंछा घुमाया। उस बेर की झाड़ी को देखो, वे झाड़ी भी इस भूल भुलैया का भाग है। मुझे इतना तो ज्ञान है कि उस झाड़ी से बेर तोड़कर कैसे लाने हैं, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि इस राज्य की रानी कैसे बनना है। हुई ना आंशिक अज्ञानता? जानकी रूपा इस कथन से असहमत थी। वह बोली, आंशिक नहीं, यह पूर्ण अज्ञानता है। आपको यह तो पता है कि उस पेड़ तक कैसे जाना है, कैसे पत्थर उछालना है और कैसे बेर प्राप्त करना है, परंतु आपको यह नहीं पता कि रास्ते में क्या अड़चन आएगी जो आपको उस पेड़ तक पहुंचने से रोकेगी। और वैसे भी पेड़ तक जाने की और यह सब करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों ना मैं इधर बेर प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करूं और उधर अगले ही क्षण मेरे हाथ में बेर हो। उर्मी पूर्ण अज्ञानता के तर्क से पूरी तरह आश्वस्त नहीं लगी, परंतु उसके पास इसके विपरीत भी कोई तर्क नहीं था, कम से कम उस पल तो नहीं था। वह और जानकी रूपा शेष रास्ते चुप रहे। इससे समूह की अन्य महिलाओं ने राहत की श्वास ली, जिनके लिए ज्ञान की बातें मस्तिष्क का कोलाहल मात्र थी। दानव हमला! उर्मी चिल्लाई। लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसे लगभग आधा घंटा हो चुका था जब उसे अपनी बाहों में फड़फड़ाहट अनुभव हुई। पहले तो उसने सोचा कि उसे फड़फड़ाहट का भ्रम मात्र हुआ, परंतु जब उसकी पूरी देह झटके खाने लगी तब उसने पूरी शक्ति से अपनी समूह की दूसरी महिलाओं को पुकार लगाई, जो इधर उधर लकड़ियां इकट्ठा करने के कार्य में जुटी थीं। जानकी रूपा और 4 अन्य महिलाएं उसको संभालने के लिए उसके पास आईं और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह चुनकर वहां से आसपास की नुकीली चीजों को हटाया ताकि उर्मी उस दानव के साथ संघर्ष के दौरान घायल न हो जाए। इस बीच उस दानव ने उर्मी के तन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उस दानव को मिर्गी का दौरा भी कहा जा सकता है। उर्मी उससे पहली बार नहीं लड़ रही थी। बचपन से ही वह भयानक अनुभव उसके जीवन का एक नियमित भाग बन गया था। वह एक ऐसा अंधर था जो अचानक आता था और सदा उसके मन मानस पर और कभी कभी उसकी देह पर भी चिन्ह छोड़ जाता था। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ाए। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हुआ। उसका तन आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा से तिलमिलाया।
उसकी जीभ से ऐसे शब्द निकले जैसे वह किसी पराये ग्रह की भाषा बोल रही हो। उसकी सहेलियां असहाय होकर दयालुता के भाव से उसे देख रही थीं। इस दृश्य को 2 अनजान पुरुष भी देख रहे थे, जो वहां से कुछ दूर स्थित एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। वे ना तो मातंग समाज से थे और ना ही किसी अन्य कबीले से। वे दोनों उन 3 जनों में से थे जिनको बाबा ने कुछ समय पहले अपना क्रोधी रूप दिखाया था। जब दौरे पड़ने बंद हो गए तो उर्मी चैन से एक पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर अपने काम में लग गईं। उसका तन व्यथित था और थका हुआ, परंतु उसके मन में थे कुछ प्रश्न, कुछ विचार और देवताओं के प्रति कुछ शिकायतें। राक्षसों ने उसके तन के मांस और खून में ऐसा क्या स्वादिष्ट पा लिया था कि वे बार बार आकर दावतें करते थे, और देवताओं ने उसमें ऐसी क्या कमी ढूंढ ली थी कि वे उसे राक्षसों से बचाने के लिए कभी नहीं आते थे। जहां तक उसे स्मरण था, उसने कभी एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाई थी, तो उसे क्यों बार बार इस असहनीय पीड़ा को झेलना पड़ता था। उसके पास हर प्रश्न के उत्तर थे, परंतु उस क्षण में उत्तरों से अधिक प्रश्न उसके मन को एक विचित्र सी शांति दे रहे थे। उसकी आंखों के कोनों से आंसू लुढ़कने लगे। उसने आंखें झपककर आंसू रोकने की चेष्टा नहीं की और न ही उसने अपनी बुद्धि की गहराइयों में जाकर वे उत्तर निकालने की चेष्टा की जो उसकी पीड़ा को दर्शन शास्त्र की ठंडी पोटली में डालकर शांत कर सकते थे। उसकी यह शिकायत पूरी तरह निराधार थी कि देवता उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। सच यह था कि स्वास्थ्य के जुड़वा देवता, जिन्हें अश्विन कहा जाता है, उस समय उसके पास उपस्थित थे और उसको स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। दौरा पड़ने का पहला चिन्ह मिलते ही वे उसकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने दौरा रोकने की हर संभव चेष्टा की थी, परंतु हर बार की तरह इस बार भी विफल रहे थे। अश्विन देवों द्वारा किसी भी रोग का निवारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति भी अपने आप में अनोखी है। यह पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि काल आकाश अनंत है। यदि काल आकाश के इस बिंदु पर कोई देह अस्वस्थ है तो किसी दूसरी बिंदु पर वह देह स्वस्थ है। वे 2 बिंदु अस्तित्व के 2 समानांतर तलों पर भी हो सकते हैं। एक जागृत आत्मा एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है, किंतु एक सुसुप्त आत्मा को माया इस भ्रम में रखती है कि अस्वस्थ देह वाला तल ही एकमात्र वास्तविकता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए माया कई हथकंडे अपनाती है। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े से मुक्त हो जाती है तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विन देव यही करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए रुग्णता को ठीक करना माया के साथ युद्ध है। यदि वे जीतते हैं तो रुग्णता ठीक हो जाती है, नहीं तो जैसा कि उर्मी के साथ हो रहा था, रुग्णता चलती रहती है। वहां पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए अश्विन देव अदृश्य थे। उर्मी वहां आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसको भी उनकी उपस्थिति का कोई भान नहीं था। कुछ देर पश्चात वहां हनुमान जी भी आ गए। मातंग होने के नाते उर्मी को कम से कम हनुमान जी की उपस्थिति तो अनुभव करनी ही चाहिए थी, परंतु कदाचित उसके मन में उमड़ रही व्यग्र विचारों की आंधी ने उसके और उसके चिरंजीवी गुरु के बीच एक अपारदर्शी घूंघट डाल दिया था। हनुमान जी के आते ही दोनों अश्विन देव उर्मी के दोनों ओर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खेद जताते हुए वे बोले, हनुमान जी, हमें पता है कि मातंग आपको बहुत प्रिय हैं। आप उनको पीड़ा में नहीं देख सकते, परंतु उर्मी के विषय में हम लाचार हैं। हमने अपना पूरा ज्ञान और विशेषताएं झोंक डाली हैं, परंतु अब तक हम माया का वह हथकंडा नहीं पहचान पाए हैं जो उर्मी की आत्मा पर पकड़ बनाए हुए है। उर्मी भूमि पर कुछ इस तरह लेटी हुई थी कि सूर्य की किरणें पेड़ के पत्तों से छन छन कर उसके चेहरे पर गिर रही थी, जो चेहरा मिर्गी के दौरे के कारण फीका पड़ गया था। उसके ऊपर सूर्य की किरणें एक विचित्र जगमगाहट पैदा कर रही थी। हनुमान जी उर्मी के पैरों की ओर खड़े थे। वे उसके चेहरे पर दिव्य दृष्टि डालते हुए उसके सिर की ओर बढ़े और वहां पर पड़े एक पत्थर पर विराजमान हो गए। वह पत्थर पहले वहां नहीं था, अचानक प्रकट हुआ था। अश्विन भी उर्मी के दोनों ओर बैठ गए। महाबली हनुमान का स्वर, जो बड़े बड़े राक्षसों में कंपन पैदा कर देता है, यहाँ पर इतना मंद था जैसे वे किसी बच्चे को लोरी सुना रहे हों। उर्मी तो उनका स्वर सुन भी नहीं सकती थी, तो फिर वे क्यों इतने मंद स्वर में बोल रहे थे? कदाचित उनके शब्दों की आवृत्ति उर्मी की आत्मा तक पहुंच रही थी, परंतु शब्द अश्विन देवों के लिए निकले थे। वे कह रहे थे, हे अश्विन देवों, मैं जानता हूँ कि माया उर्मी की आत्मा को भ्रम में रखने के लिए कौन सा हथकंडा अपना रही है। मेरे पास एक योजना है, चलो उस पर कार्य करते हैं। हनुमान जी की योजना का एक भाग था उर्मी को उसके पिछले जन्म का एक घटनाक्रम स्मरण कराना,
भूले हुए अतीत और अनदेखे भविष्य की सूचना का रोपण किसी आत्मा की यात्रा पर एक लंबा प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए जो महात्मा यह रोपण करते हैं वे पहले आत्मा को इसके लिए तैयार करते हैं। आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया आदि के बारे में ज्ञान देना उसी तैयारी में आता है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। अश्विन देवों ने अपने हाथ मिलाकर एक कमल की आकृति बनाई और उस आकृति को उर्मी की नाभि के ऊपर हवा में स्थित किया। ऐसा लग रहा था मानो वह कमल उर्मी की नाभि में उगा हुआ था और उसकी डंठल अदृश्य थी। हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, परंतु उनके शब्द हवा में नहीं तैरे, केवल उनके होंठ हिल रहे थे और उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे। अवर्णीय का वर्णन करने वाले शब्द गुरु से सीधे शिष्य के मन में उतरते हैं, हवा में नहीं तैरते। मेरी बच्ची, आप थकी हुई हो, चलो मैं आपके मस्तिष्क को इस विश्व के रहस्यों के ज्ञान का भोजन करवाता हूँ। यह एक ऐसा भोजन है जो औषधि लेने से पहले करना आवश्यक होता है। आपके लिए यह ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाये हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि यह ब्रह्मांड उसके लिए कैसा प्रतीत होगा जो काल आकाश से बंधा हुआ नहीं है? मैं जब चाहूँ काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही मैं काल की सीमाओं से बाहर जाता हूँ तो कुछ भी रहस्य नहीं रहता। जो कुछ भी हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर निकल आता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्द अर्थ खो जाते हैं। हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है आदि वाक्यांशों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका है। मैं ब्रह्मांड की कोई भी घटना कभी भी अपनी इच्छा से देख सकता हूँ, चाहे वह घटना वर्तमान क्षण के अतीत में हो अथवा भविष्य में। तनिक कल्पना करो कि जो भी दृश्य पिछले लाखों वर्षों में हो चुके हैं या अगले लाखों वर्षों में होने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देगा? यह ब्रह्मांड समय के धागों और आकाश के द्रव से प्रकट हुआ है। समय के धागों और आकाश के द्रव से। यदि काल आकाश से बाहर निकलकर देखा जाए तो यह ब्रह्मांड एक शांत और चमकदार श्वेत गोले की तरह दिखाई देगा। पीले रंग के धागों से एक खांचा बुनो। उस खांचे की बुनाई ऐसी हो जैसे मकड़ी के जाले की होती है और तत्पश्चात उस खांचे में एक श्वेत रंग का द्रव भर दो। जैसे मकान बनाते समय लोहे के खांचों में रोड़ा भरा जाता है, वैसे ही समय के पीले खांचों में आकाश का श्वेत द्रव भरा हुआ है। आप काल आकाश के जाल में फंसी हुई हो। आपके लिए यह ब्रह्मांड वस्तुओं से बना हुआ है। आप उन वस्तुओं को छोटा, बड़ा, जीव, निर्जीव आदि वर्गों में विभाजित करती हो, परंतु काल आकाश के जाल से स्वतंत्र आत्मा के लिए यह ब्रह्मांड दृश्यों से बना दिखाई देता है। ऐसी आत्मा किसी भी दृश्य को चुनकर ऐसे जी सकती है जैसे वह दृश्य उसके साथ ही घटित हो रहा है। कुछ क्षण के लिए आप अपनी उर्मी नामक पहचान को त्याग दो। मान लो कि आप काल आकाश से बाहर निकल गई हो। आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियां नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यदि आप कुछ होती तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ न होना अर्थात शून्यता की कल्पना करना कठिन है तो कल्पना करो कि आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूँ कि अब भी उर्मी नामक पहचान से आप जुड़ी हुई हो। उसे छोड़ दो, आप शून्य हो। आप प्रकाश की एक बिंदु मात्र हो और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश के लिए तैयार हो। वहां पर अनगिनत दृश्य घटित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकती हो कि वहां पर अनगिनत दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। मान लो कि आप इस दृश्य को जीना चाहती हो। वैभव नामक एक युवा एक जंगल में स्वादिष्ट आम खा रहा है। धरती पर लाल फूलों की कालीन बिछी हुई है। चहकते पक्षियों की मधुर ध्वनि एक सुखदायक वातावरण बना रही है। पके हुए फलों और फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त है। काल आकाश के एक विशेष बिंदु पर यह एक विशेष दृश्य घटित हो रहा है। वैभव इस दृश्य के केंद्र में है। जंगल के उसी भाग को एक वानर भी अनुभव कर रहा है जो उसी पेड़ के ऊपर बैठा है जिस पेड़ के नीचे वैभव बैठा है, परंतु वानर इसको अलग तरह से अनुभव कर रहा है। वानर के दृष्टिकोण से घटित हो रहा दृश्य वैभव के दृश्य से अलग माना जाएगा, क्योंकि उस दृश्य के काल आकाश के निर्देशांक थोड़े से भिन्न हैं। हे उर्मी, जाओ, मैं आपको काल आकाश के उस बिंदु पर भेजता हूँ जहाँ पर वैभव का दृश्य हो रहा है। जाओ और उसे जीना प्रारंभ करो। आप कहती हो, हे देव,
एक दर्शक उस मंच पर नहीं जाता जहाँ पर दृश्य घटित हो रहा है। यदि मैं इस दृश्य के भीतर जाऊंगी तो यह दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। मैं दृश्य के भीतर एक और किरदार के रूप में शामिल नहीं होना चाहती। मैं इसे ज्यों का त्यों जीना चाहती हूँ। आप शून्य हो। आपके जुड़ने से या न जुड़ने से इस दृश्य में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। आप कहती हो, मैं प्रकाश का एक बिंदु मात्र हूँ। मैं काल आकाश के इस गोले के बाहर तैर रही हूँ। यह दृश्य पता नहीं इस गोले में कितना भीतर घटित हो रहा हो। वहां तक जाने के लिए कदाचित मुझे करोड़ों मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें कदाचित अरबों वर्ष का समय लगेगा। यदि आप शून्य सुरंगों के रास्ते जाओगी तो आपको ना तो समय के धागों को छूना पड़ेगा और ना ही आकाश के द्रव को, अर्थात आप काल आकाश के इस गोले के किसी भी बिंदु पर बिना कोई समय लिए पहुंच सकती हो। आप पूछती हो, यह कैसे संभव है देव? इस गोले में सुरंग कहाँ है? समय के धागों से बना यह खांचा आकाश के द्रव से पूरी तरह भरा हुआ है। मुझे तो इसमें कोई सुरंग नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इसमें सुरंग है, अपितु सुरंगों की एक भूल भुलैया है। एक तार की कल्पना करो जो एक खूंटी से दूसरी खूंटी तक बंधा हुआ है। उसके ऊपर पानी डालोगे तो वह तार पानी से भीग जाएगा, परंतु यदि उसके ऊपर आप एक ऐसा द्रव डालो जिसका वह तार प्रतिरोध करता है तो वह द्रव तार को नहीं छू पाएगा। तार और उस द्रव के बीच एक थोड़ा सा रास्ता रिक्त रह जाएगा। चाहे आप उस तार को कितना भी उस द्रव में डुबो, वह तार द्रव को नहीं छुएगा। तार और द्रव के बीच सदा रिक्त स्थान रहेगा ही। समय के तारों और आकाश के द्रव के बीच भी ऐसा ही कुछ होता है। समय के तार एक ऐसा प्रतिरोध बल पैदा करते हैं जो आकाश के द्रव को समय के तारों के साथ छूने नहीं देता। अब आप ही कल्पना करो कि समय के तारों से बने खांचे में जब आकाश का द्रव डाला जाता है तब जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे क्या कहोगी आप? यदि समय का तार केवल एक होता और आकाश के द्रव में डूबा होता तो उस प्रतिरोधी बल के कारण एक बेलनाकार सुरंग पैदा होती, परंतु समय के तार अनगिनत हैं जो मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए हैं। इसीलिए जो सुरंगें पैदा होती हैं वे भिन्न भिन्न आकारों की होती हैं, बेलनाकार नहीं। सुरंगों की एक भूल भुलैया सी बन जाती है। क्योंकि इन सुरंगों में आकाश का द्रव नहीं होता है, इसलिए आकाश की शून्यता होती है, परंतु समय के तार इन सुरंगों के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। टेढ़े मेढ़े आकारों की सुरंगों की धुरी की कल्पना करो। उस धुरी में से होकर समय के तार गुजरते हैं। यदि आप उन तारों को न छुओ तो आपको समय की शून्यता भी अनुभव हो सकती है। इस तरह आप काल आकाश दोनों से मुक्त रह सकती हो। कल्पना करो कि आप प्रकाश के एक बिंदु के रूप में एक बेतरतीब आकार की शून्य सुरंग में तैर रही हो। उस सुरंग की दीवारें आकाश के द्रव से बनी हुई हैं। उस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटके हुए हैं, आप उन्हें छुए बिना आगे बढ़ रही हो। कुछ दूरी के पश्चात आप देखती हो कि वह सुरंग कई अन्य सुरंगों में बट जाती है जो विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। आप उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। कुछ दूरी के पश्चात आपको पुनः एक संगम मिलता है जहां से कई दिशाओं में कई सुरंगें जा रही हैं। आप पुनः उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो, परंतु आगे आपको रास्ता बंद मिलता है। आप मुड़कर पुनः संगम पर आती हो और वहां से एक दूसरी सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। क्या आप सुरंगों की भूल भुलैया की कल्पना कर पा रही हो? हर सुरंग में काल आकाश का एक अलग दृश्य परिदर्शित हो रहा है। आप कहती हो, जैसा कि मैं कल्पना कर पा रही हूँ, यह ब्रह्मांड काल आकाश से बना एक मंच है जिस पर यह महान नाटक चल रहा है, और ये शून्य सुरंगें दर्शकों के लिए बने वे गलियारे हैं जहाँ से उस नाटक के दृश्य देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें से एक सुरंग ऐसी है जहाँ से वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देता है। आप न केवल इस दृश्य को 3 आयामों में देख सकती हो, अपितु इस दृश्य की आवाजें, गंध और स्पर्श को भी अनुभव कर सकती हो। आप इस दृश्य को ऐसे जी सकती हो जैसे आप वैभव हो। मैं आपको उस सुरंग में भेजता हूँ जहाँ से उस दृश्य की जीवंत तस्वीरें उपलब्ध हैं। आप वहाँ पहुँचती हो, परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सुरंग की जिन दीवारों पर आपको वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देना चाहिए था, वे दीवारें रिक्त हैं।
वे दीवारें एक बेलनाकार श्वेत पटल की तरह लग रही हैं। आप पूछती हो, क्या गड़बड़ है? इस पटल पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यदि उस श्वेत पटल पर एक आम का चित्र होता तो क्या आप उसे देख पाती? आप शून्य हो। आपको कुछ नहीं पता कि आम कैसा दिखता है और कैसी गंध देता है। आपके पास वह अनुभव है ही नहीं जो अनुभव किसी को विभिन्न पदार्थों में अंतर करना सिखाते हैं। उन अनुभवों के बिना आप सजीव और निर्जीव, गतिमान और अगतिमान, छोटा और बड़ा, कोमल और कठोर, काला और श्वेत, अंधेरा और प्रकाश, गोल और चकोर, वस्तु और अवस्तु आदि में भेद नहीं कर सकती। जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस दृश्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव है ही नहीं। आप पूछती हो, हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नामक किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका यह अर्थ है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन के ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जन्मों के दृश्य भी तो जीने होंगे। इसका अर्थ यह तो निश्चित है कि जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। दृश्य 1, वैभव गोविंदवाड़ी नामक एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करता है और सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। दृश्य 2, उसके रथ का पहिया जंगल से गुजरते समय कीचड़ में फंस जाता है। दृश्य 3, पहिए को कीचड़ से निकालने के प्रयास में वह थक जाता है और विश्राम करने का निर्णय लेता है। अब उसे सूरज ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना असंभव लगने लगता है। दृश्य 4, वह समीप ही आम के कई पेड़ देखता है और उसे आम खाने की इच्छा होती है। दृश्य 5, वह आम खा रहा है। आप दृश्य 5 को जीना चाहती हो, परंतु यह दृश्य कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरणतः यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में न फंसा होता तो उसे आम के पेड़ दिखाई ही नहीं देते। दृश्य 1, 2, 3, 4 के बिना दृश्य 5 में वह विशिष्ट अनुभूति नहीं हुई होती जो उसे भाग्य से मिले इस स्थान पर आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। दृश्य 6, वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है। दृश्य 6, वास्तविकता में नहीं बदल सका। वैभव इस दृश्य को नहीं जी सका। यात्रा शुरू करने से पहले उसने इस दृश्य की कल्पना भर की थी। यदि आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकती हो तो वह दृश्य काल आकाश के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है। आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं वह दूसरी बात है। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु जी नहीं पाती हो तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या होता है और कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो। हर प्रकाश की पोटली अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचना भरी हुई है। तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियां और हरी पोटलियां। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो जिसे कर्म कहते हैं। आप जब किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो अर्थात यह प्रार्थना, कल्पना, आशा अथवा विचार रखती हो कि वह दृश्य आप जी सको तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है जिसे इच्छा कहते हैं। जब इच्छा फलित हो जाती है तो कर्म में बदल जाती है अर्थात लाल पोटली हरे रंग की पोटली में बदल जाती है। वैभव ने अतीत में बहुत सारे दृश्य जिए हैं और बहुत सारे दृश्यों को जीने की अधूरी इच्छा भी है। वैभव इस दृश्य में जो कुछ भी है वह अतीत के उन सब दृश्यों से प्राप्त अनुभवों अर्थात कर्म और इच्छा के कारण है। अर्थात किसी भी किरदार की विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से ही बनती है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही जुड़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है जिसमें वह एक बच्चा है और आम शब्द पहली बार सीख रहा है। एक दूसरा दृश्य है जिसमें वह पहली बार आम चख रहा है। एक तीसरा दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीख रहा है, आदि आदि। आज उसका जो भी व्यक्तित्व है इन दृश्यों से ही प्राप्त अनुभवों के कारण है। उसके जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार। वह सब कहाँ से आया? उसके पिछले जन्मों के अनुभवों से, उन कर्म व इच्छाओं से
जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों से अर्जित अनुभव अर्थात कर्म और इच्छाएं समाहित हैं।